आज ये सरकार अपने ऊपर 4 नए श्रम संहिता लादने के प्रयास कर रहे हैं। कॉमरेड्स, वो कह रहे हैं कि आज अपने देश में इतने सारे मजदूर कानून हैं, ये कोई मालिक नहीं जान पाएगा, कोई मजदूर नहीं जान पाएगा, इसलिए ये सभी कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में वो समाविष्ट करने वाले हैं। लेकिन ये साफ झूठ है। पहली बात तो इंग्लैंड में 65 केंद्रीय श्रम कानून से ज़्यादा है। अपने देश में समान वेतन के लिए, समान काम के लिए, समान वेतन के लिए एकमात्र कानून है, जबकि अमेरिका में इस एक तत्व पे 7 अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल निराधार है कि अगर ज़्यादा कानून हो तो वहाँ पे पूंजीपति नहीं आएंगे। दूसरी बात कॉमरेड्स, ये कानूनों में सिर्फ पहले के कानून समाविष्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि कई नई चीज़ें डाली गई है जो मजदूर विरोधी है और जो मालिकों की कई सालों से मांग रही है। पहली बात है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी भी मजदूर को किसी भी समय के लिए काम पे लगाया जाएगा और उसके बाद उसको निकाला जा सकता है, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा। वो कह रहे हैं कि वो मजदूर को उस समय के लिए पूरे वेतन, सुविधाएं इत्यादि मिलेगी, लेकिन इसके बाद उसे कोई चारा नहीं रहेगा और उसे निकाल दिया जा सकेगा। किसी मजदूर को 6 महीने के लिए, किसी मजदूर को 1 साल के लिए, किसी मजदूर को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ऐसे रखा जा सकेगा। और इतना ही नहीं, तो उसी मजदूर का जो करार है वो कई बार फिर से रिन्यू किया जा सकता है। तो इस वजह से कोई भी मजदूर अभी परमानेंट नहीं बनेगा, पूरे के पूरे मजदूर फिक्स टर्म पे नए मजदूर लगाए जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने किया है कि सेटलमेंट की व्याख्या बदल दी है। आज तक सेटलमेंट सिर्फ मजदूरों के समूह के साथ किया जा सकता है, लेकिन नए सेटलमेंट की व्याख्या में उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि सेटलमेंट एकमात्र मजदूर के साथ भी किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि किसी को फिक्स टर्म पे रखा जाएगा अगर वो अच्छे तरीके से काम करेगा, यानी मालिक की पूरी बातें सुनेगा, यूनियन नहीं बनाएगा, अपनी मांगे नहीं करेगा, तो उसे रिन्यू किया जाएगा और उसे नया सेटलमेंट किया जाएगा। नहीं तो या तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा, या तो उसमें कोई नया सेटलमेंट नहीं दिया जाएगा, या उसका वेतन भी कम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही हानिकारक नए प्रावधान की दिए गए हैं। दूसरा एक प्रावधान बनाया गया है कि आज अपने देश में अगर किसी की छटनी करनी हो, किसी का ले ऑफ करना हो या कोई फैक्ट्री बंद करनी हो, तो जहां 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, ऐसे फैक्ट्री में छटनी, ले ऑफ या क्लोजर करने के लिए आपको सरकार का परवाना लेना पड़ता है। लेकिन अभी ये सरकार कह रही है कि ये कानून सिर्फ वही लागू होगा जहां पे 300 से ज़्यादा मजदूर हैं। इसका मतलब है कि आज इस कानून के तहत जो मजदूर आते हैं, जिन्हें ये कानून का आज आश्रय मिलता है, उनमें से 70% मजदूर ये कानून के आश्रय के बाहर निकल जाएंगे। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में आज कानून ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कानून वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर काम करते हैं। अभी उसे बदल के वो 50 या 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मजदूर जहाँ काम करते हो, सिर्फ वहीं ये कानून लागू होगा, ऐसे नया प्रावधान बना रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे मजदूर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनके लिए जो थोड़ा सा मात्र मदद कानून से प्राप्त था, वो भी पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। पांचवा, इसका ये सब का असर ये होने वाला है कि कोई भी परमानेंट मजदूर नहीं रहेंगे, सभी कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे, सभी कैजुअल रहेंगे। इसका ये असर रहेगा कि पूरे तरीके से यूनियनों का पूरा ताकत ख़त्म कर दिया जाएगा।
आप ही सोचिए कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी परमानेंट मजदूर नहीं हो या बहुत ही कम परमानेंट मजदूर हो और पूरे के पूरे मजदूर या तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे हो या कैजुअल हो या टेम्पररी हो, तो यूनियन बनाना कितना मुश्किल होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में यूनियन बनाना आज भी हम जानते हैं कि कितना मुश्किल है। जैसे हम यूनियन बनाते हैं तो मालिक उनको निकाल देते हैं और फिर सालों तक हम कोर्ट में लड़ते बैठते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें इसके खिलाफ लड़ना है। पहली बात तो ये पूरे तत्व में एक बदल क्या कर दिया गया है। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है 1967 में जब पहला श्रम आयोग बिठाया गया था जस्टिस गजेंद्र गढ़कर के नेतृत्व में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वैसे मजदूर बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या कम कर देनी चाहिए, ये मजदूर विरोधी अलग अलग तरीके हैं और इन्हें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन 1998-99 में अटल बिहारी सरकार ने जब पहली बार दूसरा श्रम आयोग बिठाया, एक JS वर्मा नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में, तो उस श्रम आयोग का जब रिपोर्ट आया तो उसमें पूरा उल्टा कहा गया। उसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर और कैजुअल ये तो बात अभी दुनिया भर में फैली है, हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मज़दूरों को भावना ऐसे पैदा होती है मज़दूरों में कि जैसे वो काम पे लगेंगे तो जीवन भर वो उसी नौकरी में लगे रहेंगे। ये मज़दूरों की भावना को हमें ख़त्म करना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं ख़त्म करना है। लेकिन सेकंड लेबर कमीशन, दूसरे श्रम आयोग का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो ख़त्म नहीं हो सकता है, मज़दूरों की भावना बदल देनी चाहिए ताकि वो ये मान लें कि उन्हें समय समय पे काम से निकाला जाएगा। आखिरकार ये सब मालिकों की मांग थी। हम देख सकते हैं कि ये सब मांगे आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि आउटसोर्सिंग के तहत जब एक बड़े फैक्ट्री का मालिक सभी काम दूसरे छोटे छोटे फैक्ट्रियों में भेज देता है तो उसे ये भी ज़रूरी लगता है कि अपने खुद के फैक्ट्री में जितने भी मज़दूर है वो जब चाहे उनकी संख्या बढ़ा दे, जब चाहे उसकी संख्या कम करे। इसे कहते हैं हायर एंड फायर। ये सब तरीक़ों से अभी परमानेंट तरीके से मज़दूर नहीं लगाए जाएंगे, वो कैजुअल तरीके से लगाए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से लगाए जाएंगे, टेम्पररी के तरीके से लगाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए जाएंगे। इसका मतलब है हायर एंड फायर, जो उनकी मांग कई सालों से रही है। आउटसोर्सिंग के द्वारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ाना चाहते हैं, कैजुअल लेबर बढ़ाना चाहते हैं, ये मालिकों की मांग को पूरे तरीके से ये बदलावों के तहत जगह दी गई है। इसीलिए हमें आज इसके खिलाफ आके लड़ना ये बहुत ही ज़रूरी है। कॉमरेड्स, ये सरकार सोचती है कि अभी मज़दूरों में कोई ताकत नहीं रह गई, कि मज़दूर कमज़ोर हो गए हैं, वो बेबस हो गए हैं। किसानों के बारे में भी ये सरकार ने वही सोचा था, लेकिन किसानों ने उन्हें बराबर सिखा दिया कि किसानों में अभी तक ताकत है। अभी आई मज़दूरों की बारी। आज तक ये कानून लागू नहीं हुए हैं क्योंकि कई राज्यों में इनके बारे में नियमावली अभी तक बनाई नहीं गई है। लेकिन कुछ ही दिन पहले तिरुपुर में एक मीटिंग लेके सभी राज्यों के श्रम सचिवों को और श्रम मंत्रियों को कहा गया कि नवंबर तक ये नियमावलियां हर राज्य से बननी चाहिए। और हमने ऐसे सुना है कि अगर ये नियमावली उस समय तक नहीं बनाई जाएगी तो 15 नवंबर के पास जो शीतकाल का संसद का सत्र शुरू होगा उसमें ये बदल लाया जाएगा इन कानूनों में कि पूरी नियमावली केंद्र सरकार बना सकती है, कि राज्य सरकार को नियमावली बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये करके किसी भी हालत में हमने सुना है कि ये पूरे कानून दिसंबर या जनवरी तक लागू करवाने हैं। तो कॉमरेड्स, आज हमें भी बताना पड़ेगा मालिकों को, हमें भी बताना पड़ेगा ये सरकार को,
और बड़े बड़े विदेशी कॉरपोरेट्स को, अपने देश के कॉरपोरेट्स को, कि इस देश के मज़दूरों के नसों में भी ठंडा बर्फ़ का पानी नहीं लेकिन गर्म खून आज तक बह रहा है। मज़दूरों का बहुत बड़ा इतिहास है। मज़दूर लड़े हैं स्वातंत्र्य, अपने देश के आज़ादी के समय मज़दूर ही बड़े पैमाने पे लड़े थे। बम्बई में बाबू गेनू का त्याग से लेकर के जो मिल स्ट्राइक हुए थे, जो तिलक के अरेस्ट के खिलाफ बम्बई के मिल मज़दूरों ने स्ट्राइक किया था, जो देश भर के मज़दूरों ने नौसैनिकों के उठाव को समर्थन दिया था, ये सब से पता चलता है कि मज़दूरों में ये ताकत है। और आज समय आया है कि मज़दूरों को ये दिखाना पड़ेगा। इसी वजह से TUCI ने 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक एक धरना आयोजित किया है दिल्ली में। उस धरने में हम अलग अलग ट्रेड यूनियन के नेताओं को बुलाने वाले हैं, हम अलग अलग सांसद को बुलाने वाले हैं, जो कि ये 4 श्रम संहिता का विरोध करते हैं और सबसे कहने वाले हैं कि हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब एक साथ आकर इसके खिलाफ़ लड़ना है। इसीलिए हम आपसे भी ये विनती करते हैं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये 5 से 7 नवंबर के धरना में भाग लें। कॉमरेड्स, लाल सलाम। दुनिया के मज़दूर एक हो, ये चारों श्रम संहिता को गिरा देना है। हम मज़दूर किसान एकता को आगे बढ़ाना है। लाल सलाम।